हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की बाता, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही खुदा, चरणों में तेरे खुशियाँ पा। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबकी इच्छा यह होता है जब हम कोई भी छोटा कार्य करें वो दूसरों को बताएं, मीडिया के द्वारा और कोई बातों द्वारा हम दूसरों को पहला है, ये हमारी एक इच्छा होती है, ताकि हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं अपने आप रखने के लिए नहीं है, दूसरों को लिए देने के लिए बोल के हम सोचते हैं। आज के समाचार में हम देखेंगे फरीसी लोग प्रभु यीशु को मार डालने की ताक में रहते हैं, किंतु प्रभु यीशु अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं और अच्छाई करते जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरे नाम मत फैलाओ, क्योंकि प्रभु यीशु यह चाहता है कि जो अच्छा कार्य करे जो कोई ना जाने। किंतु हम इंसान होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारा नाम महान हो, सबसे बढ़कर हो, सबसे ऊंचा हो। आइए हम उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब जब हमने हमारे नाम ऊंचा होने के लिए अपने कार्य किया हो, दूसरों को दिखावट करने के लिए अपने अच्छे कार्य किया हो, उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर।
क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। इस प्रभु पर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो भगवन, दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन। हम प्रार्थना करें। ये ईश्वर तो भूले भटके लोगों को अपने सत्य की ज्योति दिखाता है ताकि वे सन्मार्ग पर लौट सके। सब क्रिस्त विश्वासियों को ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे क्रिस्त विरोधी बातें का परित्याग करें और उनकी महिमा के लिए जीवन बिताने का प्रयत्न करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से पाठ अध्याय 12 वाक्य 37 से 42 तक। इस्राएलियों ने रामसेस से सुकोत की ओर प्रस्थान किया और स्त्रियों के अतिरिक्त पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या लगभग 6 लाख थी। बहुत से परदेसी उनके साथ हो लिए और भेड़ बकरियों तथा बैलगांव के बहुत भारी झुंड भी। वे मिस्र से जो गूथा हुआ आटा अपने साथ ले गए थे, उन्होंने उसकी बैक में रोटियां पकाई। उनके पास खमीर नहीं था क्योंकि वे इतनी जल्दी में मिस्र से निकल दिए गए थे कि उन्हें रास्ते के लिए भोजन तैयार करने का समय नहीं मिला था। इस्राएली 430 बरस तक मिस्र में रहते थे। जिस दिन ये 430 वर्ष समाप्त हुए, उसी दिन प्रभु की समस्त प्रजा मिस्र से निकल गई। प्रभु उस रात जागरण करता रहा जिससे वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाए। इसलिए समस्त इस्राएली पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रात को प्रभु के आदर में जागरण करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वह भला है। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वो भला है। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमारी विपत्ति में हमें याद किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वह भला है। उसने मिस्रियों के पहलोटे पुत्र को मार डाला। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने उनके बीच से इस्राएलियों को निकाल लिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वह भला है। उसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभक्त किया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। वह बीच में से इस्राएलियों को ले चला। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसने फ़िरौन और उसकी सेना को समुद्र में बहा दिया। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु को धन्य कहो क्योंकि वह भला है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वो सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी इसायाह का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना दुधाती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाएं। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद है आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें यह कहते हैं, जो भी कार्य हम करें गुप्त रूप से करें, ताकि जो गुप्त रूप से जो हमारे स्वर्गीय पिता हमें देखता है वो हमें पुरस्कार प्रदान करेगा। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन को आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज के पूरे दिन में जो भी कार्य योजनाएं जो हमने सोचा है प्रभु, उस योजना पर कार्यों पर आपकी आशीष बरसा, ताकि हम जो भी कार्य करें प्रभु यीशु आपके नाम पर करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सुंदर वचन दिया है ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन बिताएं। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस वक्त सारे बीमार लोगों को आपके चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु, हे प्यारे प्रभु यीशु, आपकी चंगाई हाथों से उन्हें स्पर्श कर, क्योंकि जितने भी लोग आपके चरणों में आए तूने उन्हें स्पर्श किया, चंगाई दी। वही चंगाई को हम इन बीमार लोगों को मांगते हैं प्रभु, ताकि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आपकी स्तुति महिमा गा सकें। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु सजीवी परिवारों के लिए, जिन परिवारों में दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, सभी के परिवारों में आपकी आशीष बरसा, ताकि प्रभु यीशु हर एक परिवार नासरत के पवित्र परिवार जैसे बने। साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस मिशन बलिदान में भाग ले रहे हैं, हे प्यारे प्रभु यीशु, उनको और उनके परिवारों को आशीष प्रदान कर, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरी कर। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सोने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे, तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहाना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सोने हाथों कोई चलाए जैसे,
कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के चढ़ावे पर कृपा दृष्टि डाल और उसकी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी से ग्रहण करे वे अधिक अधिक पवित्र होते जाए। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्व तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिसके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुमारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इसे भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग और स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा तुझे चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम,
उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह,
तू हम सफर। तू ही मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरो, तू जो मेरे साथ है तो काहे को डरो, तू जो मेरे पास है तो काहे घबराओ, तू जो मेरे पास है तो काहे घबराओ। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तोरी प्रीत प्रभु तो मेरा गीत। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरा उपहार ग्रहण किया है। हमारी प्रार्थना है कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हमारे हृदयों में मुक्ति का फल नित्य बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। जीवन की मुक्ति तू ही तो है, जीवन की मुक्ति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश।